और मुद्दा ये है कि मेरे ख्याल से चुनाव आयोग के संज्ञान के बगैर या इस तरह के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए चुनाव आयोग ने टाइम दिया है, उस समय मऊ की पुलिस समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और उनके लोगों के बीच जाकर पुलिस भेजकर सभासद से वोटर लिस्ट मांगा जा रहा है और घर घर जाकर चेकिंग हो रही है कि कौन उस समय घर में है या नहीं है। जो नहीं है उसका नाम काट। सलाम साहब ने पूछा, इनसे पुलिस वाला आया तो बोले एसपी साहब ने बोला है कि जाकर चेक करो और जिस घर में नहीं है उसका नाम काटो। ये चुनाव आयोग का काम है या पुलिस का काम है, पहले प्रशासन को स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर पुलिस प्रशासन, और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन का व्यक्तिगत बैर तो कोई होगा नहीं हमसे, ये शासन के निर्देश पर, अगर ये शासन को इतना डर और भय समाया हुआ है कि घोसी की चुनाव सीट का परिणाम वही होगा जो उपचुनाव में हुआ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ शासन और प्रशासन को कि हम लोग समाजवादी हैं। इस तरह के अनैतिक, गैर कानूनी और संविधान से परे किसी भी कार्रवाई का जमकर विरोध करेंगे। हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रोफेसर साहब ने डीएम को फ़ोन किया, शायद संभवतः आज छुट्टी पर है। सीडीओ से उनकी बात हुई, सीडीओ ने भी कहा नहीं, ये चुनाव आयोग का के हिसाब से पुलिस का काम नहीं है। प्रोफेसर साहब ने कहा है कि अगर तत्काल ये बंद नहीं होगा तो चुनाव आयोग जाएंगे और आने वाली विधानसभा में भी हम इस सवाल को उठाएंगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर कोई अधिकारी ये काम करना चाहें और ये सोचे कि इस जुले को हम रौंद देंगे या हम खामोश रहेंगे, तो एक बर्दाश्त कतई नहीं होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पत्रकारिता के अपने पूरे कैरियर में कभी आपके सामने कोई ऐसा उदाहरण है कि पुलिस जाकर घर घर चेक करे? और ये अगर है तो सिर्फ सपा समर्थकों में, सपा पदाधिकारियों, सपा कार्यकर्ताओं के इलाके में क्यों हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के घरों पर क्यों नहीं हो रहा है? हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस सवाल को न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा तक में हम लोग उठाएंगे। और मैं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से आह्वान करता हूं कि जिस तरह का आतंक इन लोगों ने उपचुनाव में मचाया था, आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। आतंक के बल पर जो चुनाव अगर जीतना चाहते हैं, शासन और भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि अपने चुने हुए अधिकारियों के बल पे वो चुनाव जीत जाएंगे, तो मैं यही कहूँगा कि घोसी उपचुनाव से उन्होंने सबक नहीं सीखा है। इस समय जो प्रशासन का नंगा नाच है, जिस तरह से यहाँ जिले में लूट मची हुई है, अस्पतालों की कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ अस्पताल की कोई ऐसी समाचार ना आए कि मरीजों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दवाई नहीं मिल रहा है। और एक सीएमओ का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक राजभर का बच्चा कई दिनों से अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसको कुछ नी का सर्जरी करना है, बोले हमारे पास सुविधा ही नहीं है। ये कहाँ जा रहे हैं, दवाइयाँ कहाँ जा रही है? डॉक्टर हेल्थ अस्पताल को प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए रेफरल सेंटर बना रखे हैं और पैसा नीचे से ऊपर पहुंचाया जा रहा है। तीसरी बात यह कि आज आप लोगों ने सूची देखी होगी थानाधिकारियों के स्थानांतरण की। मुझे किसी थानाधिकारी से कोई समस्या इसलिए नहीं है कि न तो कोई मेरा आपराधिक इतिहास है और न तो कभी मैं किसी गलत काम की पैरवी करता हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से, जो समाजवादी पार्टी के सरकार में एक जाति विशेष के थानेदारों से या पुलिस वालों की रोज आवाज़ उठाया करते थे, क्या किसी माननीय मुख्यमंत्री जी इस जिले में किसी अन्य लोगों को ये अधिकार नहीं है कि उनको भी जिम्मेदारी सौंपी जाए? ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और मीडिया के साथी अगर खामोश हैं तो ये याद रखें कि अगर आग जल लगेगी तो एक न एक दिन तक उसकी आँच आप लोगों के पास भी पहुँचेगी। मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि तमाम आप लोगों में से बीच हैं जो प्रशासन के प्रताड़ना के शिकार हैं। आपके ऊपर अत्याचार होता है। एक पत्रकार साथी यहीं खड़ा है, जो मेरी जानकारी है कि इसके साथ डॉक्टर ने बदतमीजी की और यही मुकदमा झेल रहे हैं। अन्य लोगों के प्रकरण हैं। तो मुझे नहीं लगता अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खामोश हो जाएगा तो लोकतंत्र की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की नहीं है, सबकी है। मैं पुनः आपके माध्यम से अधिकारियों से और शासन को खास तौर से, क्योंकि अभी मैं बात को दोहरा रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि किसी अधिकारी की कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट या खिलाफत होगा। अगर होगा तो हम उसके लिए भी लड़ने के, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।
ये ना समझे कि अगर मैं इस तरह का बयान दे रहा हूं तो मैं उनको खुश करने के लिए दे रहा हूं। शासन हो या प्रशासन, गैर कानूनी काम, अनैतिक काम, संविधान विरोधी काम और अपने को ही सर्वशक्तिमान समझकर करने वाला कोई काम करेंगे तो समाजवादी लोग सड़क से लेकर सदन तक, और प्रोफेसर साहब ने, ये राजीव राय का बयान नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि आज आप बात करो। डीएम साहब उपलब्ध नहीं थे, राष्ट्रीय नेतृत्व अधिकारियों से बात करेंगे, नहीं तो प्रोफेसर साहब स्वयं चुनाव आयोग जाएंगे और आने वाली विधानसभा और लोकसभा में भी हम चलने नहीं देंगे। इस तरह के अधिकारियों के अनैतिक कार्य बर्दाश्त नहीं होगी।